नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन लता, रेकी ग्रैंड मास्टर। मेरे चैनल रेकी और अध्यात्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेकी चिकित्सा प्रणाली के बारे में कि रेकी चिकित्सा क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो रेकी चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि हम रोगी को प्राण ऊर्जा के द्वारा हील करते हैं। प्राण ऊर्जा जो सर्वत्र फैली हुई है वातावरण में चारों ओर, ये तो हम सब जानते हैं कि प्राण ऊर्जा के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। चाहे प्राणी पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, हर कोई प्राण ऊर्जा से ही जीवित है। अब कहेंगे जब ये प्राण ऊर्जा है तो रेकी क्या है। रेकी वास्तव में एक जापानी शब्द है जिसमें रे का अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है ऊर्जा। अब आप इस कन्फ्यूजन में ना रहना कि रेकी एक जापानी टेक्निक है। ये सच है कि जापान में इस टेक्निक को दोबारा अपनाया, लेकिन वास्तव में प्राचीन समय से ही ये विद्या हमारे देश में थी। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है कि मैं अपने 10 उंगलियों में, दोनों हाथों में डिवाइन ऊर्जा को भर के आपको हील कर रहा हूँ, आप स्वस्थ हो, यही कामना देते हुए। उसी तरह से महात्मा बुद्ध के बारे में हम सब ने सुन रखा है कि कैसे वो कैसा भी असाध्य रोग हो, उस रोगी को अपने स्पर्श के द्वारा, हाथों के स्पर्श के द्वारा स्वस्थ कर दिया करते थे। तो इस चिकित्सा पद्धति के तहत रोगी को हाथों के स्पर्श से हील किया जाता है प्राण ऊर्जा के द्वारा। अब महात्मा बुद्ध के बाद धीरे धीरे ये विद्या भारत से लुप्त हो गई। फिर जापान में 1862 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर मिकाऊ सेई, जिसे कि आजकल हम रेकी हीलर, उन्हें अपना रेकी का गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस विद्या की खोज की। डॉक्टर मिकाऊ उसेई कियोटो यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। एक बार उनके एक छात्र ने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये सच है कि महात्मा बुद्ध अपने हाथ के स्पर्श से ही रोगी को ठीक कर देते थे। उन्होंने कहा हाँ। बोला कैसे? तो क्योंकि उनके मन में शुरू से ही चिकित्सा पद्धति के प्रति आकर्षण रहा था, तो वो इसकी खोज के लिए चल पड़े। चीन, तिब्बत, नेपाल, भारत सभी देशों का उन्होंने भ्रमण किया। संस्कृत और पाली जैसी भाषाएं सीखी। अंत में तिब्बत में उन्होंने कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, जहां उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब प्रैक्टिकल, क्या नाम है, किताबी ज्ञान तो इनको मिल गया। अब उसको इस्तेमाल कैसे करें, उसके लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत थी वो तो थी नहीं। तो ये वापस जापान लौट गए और वहाँ बौद्ध मठ, जैन बौद्ध मठ के मठाधीश से ये मिले और इन्होंने पूरी बात उनको बताई। तब मठाधीश ने इनको 21 दिन की तपस्या और व्रत का नियम समझाया और वो करने की सलाह दी। तो डॉक्टर मिकाऊ सेई 21 दिन तक एक पर्वत पर बिना कुछ खाए पिए इन्होंने तप किया, ध्यान किया मठाधीश के बताए अनुसार। और 21वें दिन रात के तीसरे पहर इनको पूर्व दिशा से एक लाइट, बहुत ही चमकदार लाइट, एक तीर के रूप में अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसे देख के बेहोश हो गए डर के मारे। और जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि अपने आप को पूरी एक वाइट लाइट की चादर में ढके हुए पाया और पूर्ण रूप से स्वस्थ। ना इनको उस टाइम कुछ भूख का आभास हुआ, ना कुछ और जब जागे तो इनको पूरी नॉलेज प्राप्त हो चुकी थी। पूरा ज्ञान, जिसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी कह सकते हैं, प्राप्त था। ये वो भागे एकदम से वहाँ से। जैसे ये भागे तो इनका पैर पत्थर से टकराया, जिससे बहुत सारा खून बहा। इन्होंने दर्द को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ा
तो ये देखते हैं कि उनका अंगूठा का खून भी रुक गया और एकदम हिल गया। तो इस तरह से इन्होंने फिर समझ में वहाँ आके मठाधीश को ये सब बातें बताई। मठाधीश को भी थायराइड्स की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपना इलाज करने के लिए कहा। तो इसे इलाज से ये मठाधीश ठीक हो गया। तो धीरे धीरे इन्होंने सोचा, क्योंकि उस टाइम में जापान में बहुत सारे भूकंप आते थे, लोगों को उपचार, सुनामी, भूकंप ये आते ही रहते हैं जापान में, तो वहाँ पे इतनी इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, हर एक किसी के पास पहुँचे। तो डॉक्टर मिकाऊ सई ने वहाँ पर लोग जनमानस को ये विद्या सिखानी शुरू की, और वहीं से ये विद्या अमेरिका में पहुँची, और अमेरिका से पुनः 1970 में, ये पता नहीं 89 के करीब ये पुनः भारत में आई, शायद 89 में आई। भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में पोला हैरन नाम की एक महिला रेकी मास्टर ने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। उसके बाद आपने सुना ही होगा फेमस डॉक्टर नरेश शर्मा और सविता शर्मा, इन्होंने तो बड़े पैमाने पर इस विद्या को सिखाया है, फैलाया है, और इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो इस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ। प्राचीन समय में शुरुआत में इस विद्या को गुरु और शिष्य की परंपरा के तहत सिखाया जाता था, काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, लेकिन अब आधुनिक समय में ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। अब लेवल 1 को 2 दिन में, लगभग 2 दिन में, कई बार तो कई वर्कशॉप के तहत 1 दिन में भी सिखा देते हैं। तो इस तरह से ये रेकी चिकित्सा और इसका इतिहास है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।